शेयर मार्केट में हेवी ना लॉस हो गया, उड़ाता पैसा। तो अभी तक हम स्मार्ट बोर्ड क्या 2 स्मार्ट बोर्ड लगा दिए थे। रीजन तो बतेबे के ना, हेवी लॉसेस, नॉट लॉसेस, हेवी लॉसेस। हाँ देखिए सब गायब है, कहाँ है? अभी टाइम नहीं हुआ है ना, 8:20 बजा क्या? रिसु मिंट खिलाया है, मिंट ठंडा ठंडा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है। फिक्स हो गया यार। कितना में सर चैन दिया? 5 रुपया 600, आई थिंक 650। इतना भी हम पैसा वाला नहीं है। तो आज बताइए कौन मैच जीतेगा? लगाया जाए बैटिंग। हमको भी लग रहा है कि इंडिया जीतेगा, क्योंकि फाइनल में इंडिया रहता तो हार जाता ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया फाइनल के लिए परफेक्ट है, सेमीफाइनल में थोड़ा सा इंडिया परफेक्ट है। और अगर इंडिया जीत जाएगा ना तो फाइनल भी जीत जाएगा, क्योंकि फाइनल उसका होगा, हमको लगता है कि अफ्रीका से हो जाएगा। कौन हराया था? इंडिया को 2011 में ना, गांगुली का सब समय था वही ना, जिसमें बारिश हो गई थी। छोड़ो, किसी से भी होगा, हमको मैच देखना है। आज यही देखेंगे, प्राइज वहाँ क्लास में बंद कर दिया। तुम लोग कला बंद करें, देखना हो तो 2:30 बजे आ जाना यहाँ पे, पॉपकॉर्न लेके आना। डेट कितना है? 4 तारीख है ना। इसके स्क्रीन पे देखने में मजा नहीं आएगा, 4K में देखेंगे। हाँ देखिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। बउआ बात नहीं करिए प्लीज, बात नहीं करेंगे। बहुत के एग्जाम में शायद आई थिंक इसलिए एब्सेंट किए हैं। अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अली 70%, बहादुर 30%। यानी अली और बहादुर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अली को मिलेगा 70% और बहादुर को मिलेगा 30%। और इसको हम प्रोपोर्शन का रेशियो करें तो 7 क्या हो जाएगा? 3, या 7/10 और 3/10। 10 क्यों हुआ? 7 + 3 10, 7/10 3/10। The respective capitals on 1st April 23. This is the opening capital. Stands Ali 2,50,000, Bahadur 2 lakh. कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। Partners are allowed interest on capital at the rate of 5% per annum. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ, अभी बनाएंगे नहीं आप, साथ कुछ बच्चे अभी आ जाएंगे, बना ले जाते हैं, ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अली का कितना कैपिटल था? 2,50,000 इंटू 5/100 कितना आएगा? 12,500। बहादुर का कितना था? 2 लाख था। 5/100 10,000। आगे देखो, ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर। एक चीज ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम लोग पढ़े थे, याद है? हाँ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के 3 लेक्चर चले हैं।
17, 18, 19 है ना। तो इंटरेस्ट बिग अगर मंथ का है तो उसका एवरेज करना सीख गए, क्वार्टर का उसका एवरेज करना सीख गए, 9 महीने वाला भी सीख गए, 6 महीने वाला सीख गए, 12 महीने सीख गए, आपने प्रोडक्ट भी सीख लिया। लेकिन समटाइम क्या होता है कि कोई एक अमाउंट दिया हुआ है, कोई पार्टनर ने ड्राइंग किया, जैसे सजल और काजल सवाल में था, और लिखता है कि पार्टनर्स मेड ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। तो जब ड्यूरिंग द ईयर या ड्राइंग्स का अमाउंट लिखा रहा है और उस पर इंटरेस्ट निकालना हो, तो ये आप समझ लो कि उसका एवरेज 6 महीना हो जाएगा। कितना महीना होगा? 6 महीना। लेकिन ये 6 महीना एवरेज कब करेंगे? जब पर एनम वर्ड होगा तब। आपने देखा होगा कि पर एनम पे टाइम बेसिस चलता है और पर एनम नहीं तो टाइम बेसिस अप्लाई नहीं होता है। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास याद होगा सजल और काजल वाला सवाल बनाए थे, आई थिंक लेक्चर नंबर 15 था, याद है? नहीं याद होगा, यही सवाल है। 56 नंबर में हम याद कराते हैं जो यहां पर लिखा हुआ है, सी पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ड्राइंग सजल का 1 लाख और काजल का कितना है? 80,000। ये नहीं ना लिखा है कब निकाला, यस सर, 6 महीने तो 6 महीना कर दो। सर अगर डेट दिया रहता तब तो डेट के अकॉर्डिंग चलते हैं। मेरी बात समझ रही है? जब डेट नहीं लिखा तो ड्यूरिंग द ईयर समझ लीजिए, बीच एवरेज कर दीजिए। मतलब सिंपल सी बात क्या होता है ना कि एक जेन्युइन क्या बनना चाहिए। अगर डेट नहीं है तो रीजनेबल चीज क्या होना, जैसे ना समटाइम हम रीजनेबल चीज लगाते हैं कि ना इधर ना उधर, बीच के कर दो। मान लो जैसे हमारा एक रेट है, आपका एक रेट है, दोनों रेट में कुछ नहीं पड़ रहा है, क्या करेंगे? एक बीच का रेट कर लीजिए, दोनों का एवरेज, समझ रहे हैं? इसलिए 6 महीना। अब आगे यहां पर सवाल यहीं पे है, the drawings of the partners during the year ended 31st March 24, 35,000 एंड 25,000। इसमें इंटरेस्ट के बाद शायद नहीं लिखा है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ईयरली सैलरी ऑफ बहादुर 30,000 वाज 4 लाख। यानी बहादुर का सैलरी भी दिया हुआ है। ये आसान सवाल है। कितना है? यानी जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो कितना है आपका 22,500, और ये जो सैलरी है 30,000, इससे पहले का प्रॉफिट मेरा है 4 लाख रुपया। कितना प्रॉफिट है बेटा? 4 लाख। तो अब क्या बात है कि जो प्रॉफिट है इस 4 लाख से हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी क्या करना है? रिड्यूस कर देना है, माइनस कर देना है। उसके बाद बोलता है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। सजल काजल का कॉन्सेप्ट याद होगा? यानी जो 4 लाख का 10% नहीं निकलेगा, 4 लाख जो है वो नेट प्रॉफिट है। तो पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? डीपी निकालना पड़ेगा। डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर जीआर बोल सकते हैं ना? जीआर मतलब जनरल रिजर्व। कैसे निकलेगा? फर्स्ट ऊपर निकालो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। कितना है? 4 lakhs लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने कैलकुलेशन किया है वर्किंग नोट नंबर 1 में 22,500, और बहादुर सैलरी जो डीड में मेंशन है 30,000। कितना हो टोटल? 32,000। 52,000। चलो ना फोन पहले साइलेंट कर लो। अब दूसरा बात की सब टाइप का रिंग फोन मत लगाओ।
कितना आएगा घटा के? 347,500 इसको बोलेंगे आप डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे जीआर में, दस परसेंट है ना बेटा, बताओ कितना आएगा? इसको घटा दो, कितना आएगा पीयूष? कितना आएगा घटा के? 3,12,750। डीपी आफ्टर जीआर कह सकते हैं। अब इसमें कौन है? अली है। अली शेयर प्रॉफिट निकल जाएगा 70% या 7/10 कर सकते हैं। 3,12,750 इंटू 7/10 कितना आएगा? करो ना तो हम करेंगे। 900 आंसर देख के बोला है, कहाँ आंसर नहीं है? कोई बात नहीं। बहादुर कितना आएगा? 93,825। चलिए कोई दिक्कत? आगे देखिए प्रिपेयर। अरे रे क्या हुआ? प्रिपेयर पार्टनर्स करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट रिकॉर्डिंग द एबव ट्रांजेक्शन। अच्छा ये बताओ रितिका, आप बताओ, आप तो अभी जस्ट आई हो तो सवाल। रूपक तुम बताओ, ये जो ड्राइंग्स है क्या तुम भी, ये ड्राइंग्स है, ये ड्राइंग्स किस अकाउंट में जाएगा? करेंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा? करेंट में जाएगा सर। कैसे जी? क्यों जाएगा करेंट में? हमको क्या पता? देखो तुम्हारे पीछे केशव वो बता देगा। बताओ केशव क्यों जाएगा? ड्राइंग्स किस अकाउंट में जाएगा? करेंट में, कैपिटल में? क्यों जाएगा करेंट में? अरे क्यों जाएगा, कहाँ जाएगा? फॉर्म के लिए वो हो गया इनकम। फिर अब एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहे हैं। देखिए ये बच्चा दे देगा, बोलो ऋषभ। क्योंकि ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है। वेरी गुड। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल वर्ड नहीं, ये बताए, बार बार बताते हैं। तो ये ध्यान रखिए, ऐसे सवाल जब आएंगे तो यही सब चीज ध्यान रखना है। कैलकुलेशन तो तुम लोग इतना बनाते हो, हर सवाल में मिलेगा ऐसा कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन कर लोगे, पीपी निकाल लोगे क्या? बोले तो हम भी सही है। तो रीजन तो आपने बताया। एग्जाम में पता है क्या होता है? 1 मार्क क्वेश्चन आएगा कि ड्राइंग्स किस अकाउंट में जाएगा, आप बोलोगे करेंट अकाउंट में, गिव आंसर विद रीजन। और जो तुम आंसर रीजन नहीं दोगे तो 0.5 हो जाएगा नंबर, यानी 1 नोट उसमें भी रीजन लिखने होंगे। चलिए छोड़िए, तो यहाँ ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल नहीं, इसलिए करेंट में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 2 अकाउंट खोलना है, कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो बनाया जाए, अब बना क्या है? ठीक है, इसको बनाइए, इसको पहले नोट डाउन करिए एंड जिसका बन चुका है करेंट अकाउंट बनाइए। आगे बढ़ रहे हैं। पार्टनर्स करेंट अकाउंट ओपन करिए। ना 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 तू ऐप का नाम बता। बातें नहीं लिखो, जल्दी, टाइम नहीं है।
पैसा डालेगा हो गया सबका? डेली का ना जल्दी लिखो, चाहे लिखो। पार्टनर्स करेंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए। अरे बात नहीं, फोकस यहाँ करो। क्या कमाया 35,000 25,000। दिन में कति नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। पहले बाई साइड में बातें नहीं, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिए। अब कितना होगा ये खुद अमाउंट डालोगे। बाई सैलरी डालो, जिसका सैलरी वो डाल दो। फिर प्रॉफिट आया था ना, बाई पीएल एप्रोप्रिएशन, पैसा खुद से डालो, हम नहीं डालेंगे। और इधर डाल दो टू ड्रॉइंग्स, या टू बैंक भी लिख सकते हैं, कोई बैंक लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या करेंगे, ये करने आता है ना तुम लोगों को, खुद से करो। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल बनाने आता होगा। पार्टनर्स कैपिटल में जो ओपनिंग बैलेंस था ना, बोलो हाँ, वही जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, बन जाएगा। अली बहादुर अली बहादुर डेबिट क्रेडिट। यहाँ क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस कितना था, 2,50,000 और इसका है 2 लाख, है ना। और सीडी भी आ जाएगा। बातें नहीं करो, जल्दी से कंप्लीट करो। तो चलो, वैभव हुआ तो दिक्कत हो रही है। हाँ, दिक्कत होगी क्योंकि नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पुराना है। इसको समझा देंगे, लिख लिया है, ऐसे लिखा है, लिख लो। दिक्कत होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट पे है। बउआ हो गया सबका, चले आगे। हटा दे इसको, हटा रहे हैं।
अभी कौन सा की है 57। कमीशन, कमीशन वाले टॉपिक पे 34 33 टिक लगा हुआ है, 35 टिक नहीं लगा हुआ है। 35 किसी किसी ने किया है कि नहीं किया है? 35 36 बताइए। नहीं किए ना, तो हम लोग सोच रहे हैं ना 35 कराते हैं, कराए और 36 भी कराएंगे। अच्छा सवाल है, इस पे कॉन्सेप्ट नहीं, इस पे सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन चाहिए। क्या चाहिए? कंसंट्रेशन चाहिए। और बातें नहीं करेगा। देखो ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने का चांस है। दूसरी बात कि इस पे अगर ध्यान नहीं दोगे तो सवाल समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए पहले हम लोग 35 पे फोकस करते हैं। अब जो लिख रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं बंद कर दे लिखना और बातें मत करिए। बाबा पीछे इधर देखिए 35 नंबर ए बी सी एंड डी। पहले तो यहाँ 4 पार्टनर हैं। आर पार्टनर्स इन अ फर्म सेलिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2:1। यानी अब यहाँ पर क्या है ना कि सवाल में पहला ऐसा सवाल है जिसमें 4 पार्टनर दिख रहे हैं और 4 पार्टनर है, ए है, बी है, सी है और डी है, और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसको हम शॉर्ट में PSR कहेंगे वो है 4:3:2:1। यही ना रेशियो है। अब यहाँ पर इस सबका सम करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो 4/10 इसको कहेंगे, 3/10, 2/10, 1/10। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, द फर्म अर्न मतलब कमाया, नेट प्रॉफिट 1,80,000। फर्म ने कितना प्रॉफिट बनाया है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। यानी फर्म की नेट प्रॉफिट है 1,80,000। एज पर द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स यहाँ वर्ड प्लूरल में है, पार्टनर्स मतलब कि ABCD की बात कर रहा होगा, विल गेट कमीशन एट 20% ऑफ द प्रॉफिट। ऑफ द प्रॉफिट, यहाँ नेट वर्ड नहीं लिखा, ऑफ द क्या लिखा है? प्रॉफिट। आफ्टर चार्जिंग द कमीशंस which they will share in the ratio of 2:3:2:3। यानी यहाँ जो 1,80,000 जो प्रॉफिट, यहाँ तो सैलरी इंटरेस्ट नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बोला कि ये प्रॉफिट 1,80 है और कमीशन हमको 20% निकालना है प्रॉफिट पे। लेकिन उस प्रॉफिट पे जो कमीशन के बाद का प्रॉफिट हो, कमीशन से पहले का प्रॉफिट ना हो। 1,80,000 प्रॉफिट है वो कमीशन से पहले का प्रॉफिट है। 1,80 जो प्रॉफिट हो कमीशन से पहले का, तो वी कैन से दैट द कमीशन इज इंक्लूडेड इन 1,80,000। तो सर बाद का कैसे निकलेगा जब तक कमीशन नहीं निकलेगा? सेम कॉन्सेप्ट पहले भी बताया गया हुआ कि व्हेन कमीशन इंक्लूडेड और व्हेन द रेट ऑफ कमीशन गिवन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, देन द कमीशन विल बी नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। और यहां पार्टनर्स को मिलेगा 20%, पार्टनर्स को मिलेगा 20%। तो 20% जो कमीशन हो वो एक का नहीं होगा, सबका होगा। और जो कमीशन जब आ जाएगा तो उसको बांटेंगे कैसे? उसको बांटने के लिए ये रेशियो पकड़ेंगे, ये रेशियो नहीं पकड़ेंगे, ये प्रॉफिट का रेशियो है, ये कमीशन का रेशियो है। अपनी बात समझ में रही है ना? कमीशन यह क्या लिखा है कि पार्टनर्स विल गेट कमीशन 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन ऑन विच कमीशन, यानी कमीशन विच दे विल गेट, विच मतलब यही कमीशन, दे विल शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:3:2:3। कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखता है यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब जब कमीशन हम बांट देंगे तो कमीशन बांटने के बाद प्रॉफिट बचेगा ना, उसको डीपी कहेंगे, डिविजन प्रॉफिट। उस डीपी को कैसे बांटेंगे? तो इस रेशियो में बांट देंगे 4:3:2:1। कोई दिक्कत नहीं है। और यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन, तो यहाँ कैलकुलेशन दिखाना है प्लस एक PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हमको खोल देने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 2 वर्किंग करने हैं, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। क्या करने हैं? कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, उस कमीशन को बांट देंगे, फिर डीपी का कैलकुलेशन, उसको प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे? बांट देंगे।
वर्किंग नोट। चलाइए 35 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन टू ईच पार्टनर। पहले हम लोगों को फॉर्मूला लिख देना पड़ेगा। कमीशन इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो है इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। कितना प्रॉफिट है? 20 बाई 120 हो जाएगा। कितना आएगा? 30 रहेगा। अब इसको बांटने का रेशियो दिया और 2 3 2 3 ना, क्या क्या एबीसीडी है ना। 8 शेयर ऑफ कमीशन। अच्छा ये बात 2:3:2:3 यही ना रेशियो है। तो 2 3 5 2 7 3 10 हो गया। तो इसको हम 2/10 कह सकते हैं। कितना आएगा? 6000। नौ 9,000। अभी लिखो नहीं। ये 6000 आ जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं है किसी को? कमीशन निकल गया। अब हम लोग को दूसरा वर्किंग क्या करना है? डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेना है ना। वो तो आसान है। ये किसी का फोन में ये आवाज किया है। किसका फोन है यहाँ पे? 1,80,000 माइनस क्या कर लेंगे कमीशन? कितना आएगा? 1,50,000। अब इसका रेशियो 4:3:1 था ना। 1,50,000 इंटू 4/10 हो जाएगा 60,000। ठीक है, निकल जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये लफ्ज़ बन जाएगा मुझसे। तो इसको बनाइएगा। कहाँ से बनाएंगे? यहाँ से ना। ठीक है। ऊपर क्वेश्चन है, अब लिख सकते हैं क्या? ये लफ्ज़ बनाना। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जिससे नहीं बना बना लो। एरिसो बनाओ। बाई पीएल अकाउंट कितना लिखेंगे?
1,80,000। टू पार्टनर्स कमीशन में ए का कितना था? 9,000। 6,9 था। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे, करंट लिखेंगे यहाँ पे। नेचर नहीं दिया हुआ है। ए का कितना? 60,000। 60, 45, 30, 15। चलिए बना लीजिए। बातें नहीं, तू पीछे बनाया सौम्या, ये बन गया। मार खाएगा। ये था। तुम्हारे तरह हो गया सबका? एक साल पहले का मिला, क्या करें, मिला लेगा। एग्जाम हुआ ही नहीं है, 25 छापियों को बेच रहा है। मेरे आ गया वो अंदर से कुछ अलग अलग हॉस्पिटल आ गया। आ गया। हाँ, हम भी पहले कि आ रहा है स्टार्टिंग में बउआ समझा दे। अब यहाँ देखो, जितना नहीं बना इतना टाइम में तो हो गया, बात खत्म। किस किस का अभी तक बन गया? हैंड रेज करिए। 1-2 बच्चे का और थोड़ा बन गया ना? तुम्हारा इधर तुम्हारा बन गया, उधर उसका बन गया, मतलब 4-5 बच्चे का, सबका नहीं बना। समझिए बउआ, आप काइंडली यहाँ देखो। ये साक्षय, तुम सीधा बैठेगा कि क्या करे तुम्हारे साथ हम? अब हमको गुस्सा मत दिलाओ, तुम सीधा देखो यहाँ पे। चलो तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। X and Y आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। दो पार्टनर X और Y है, ध्यान से समझिएगा। ए बुआ, आप देख, उस समय से मेहनत नहीं कर रहा था, आप कर रहे हैं। X is entitled टू सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। तो इसको मिलेगा 1,20,000 सैलरी। बोलो हाँ या ना? एंड कमीशन एट 10% ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर पार्टनर्स सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। यहाँ वर्ड पे ध्यान रखिएगा, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है? बिफोर चार्जिंग कमीशन। अभी जस्ट आपने 35 नंबर सवाल बनाया तो उसमें लिखा हुआ था आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो आपने जो फॉर्मूला बनाया था वो लिखा था प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन।
तो जब आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा रहेगा तो 100 प्लस रेट से डिवाइड करिएगा, और बिफोर चार्जिंग कमीशन रहेगा तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ एक्स को जो कमीशन चाहिए 10% प्रॉफिट का, लेकिन उस प्रॉफिट से क्या माइनस करेंगे, क्या वर्ड लिखा हुआ है, सैलरी, आफ्टर सैलरी लिखा हुआ ना। तो सैलरी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर 10% सीधा निकल जाएगा। आगे लिखता है वाई इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹25,000 पर एनम, यानी एक साल का उसको 25,000 सैलरी चाहिए होगा, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। यहाँ वर्ड क्लियरली लिख दिया है आफ्टर ऑल द अप्रोप्रिएशन, यानी सारा सैलरी माइनस करो सारा कमीशन। तो सारा कमीशन में एक्स का कमीशन तुमको पता है बट वाई का पता नहीं है, तो फॉर्मूला ये बनेगा जो हमने बनाया है, प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड वाइज का एक्स कमीशन बट बिफोर वाइज कमीशन कह सकते हैं, ये कह सकते हैं प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर क्या वर्ड लिखा हुआ है आफ्टर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखता है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर प्रोवाइडिंग बिफोर प्रोवाइडिंग द पार्टनर सैलरी एंड कमीशन फॉर द ईयर इंडेड 31/24 वाज 4,20,000। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, पहले यहाँ पर वर्किंग खूब करनी है। सॉल्यूशन नंबर 36 पे आइए, ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले सबसे पहले मुझे बताओ कि आपका नेट प्रॉफिट कितना है। 4,20,000 नेट प्रॉफिट 4,20,000, यानी ये पीएल से आया है, इसमें कुछ भी अभी नहीं घटा है, ये फ्रेश है। अब हमें निकालना है पहले पार्टनर्स सैलरी। क्या निकालना है बेटा, पार्टनर सैलरी। तो पार्टनर सैलरी में एक्स का कितना है, 10 × 12 1,20,000। वाई का कितना है, 25 कितना है ये, 1,45,000 कितना है ये, 3,275। 2,75 क्या बोल सकते हो इसको, ये क्या है, आफ्टर पार्टनर सैलरी बट कह सकते हो, बोलो हाँ या ना। अभी इस नेट प्रॉफिट से क्या माइनस किए हो, सिर्फ सैलरी। सैलरी के बाद का हो गया, क्या कमीशन माइनस हो गया, तो कमीशन से पहले का हो गया। अब एक सा कमीशन में लैंग्वेज पकड़िए कि लैंग्वेज क्या लिखा हुआ था, तो लैंग्वेज लिखा था एक्स के बारे में लिखा हुआ है कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, तो पार्टनर सैलरी माइनस कर दिया, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो इसी प्रॉफिट पे हमको अब कमीशन निकालना पड़ेगा एक्स का। कमीशन माइनस नहीं करना इससे, नहीं। अब बिफोर वर्ड लिखा हुआ तो फ्लैट 100 से डिवाइड करेंगे। अब समझिए आप, एक्स कमीशन 2,75,000 आ गया इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100, बिफोर है तो 100 प्लस रेट नहीं, कितना आएगा ये 27,500। अब इसको माइनस करो, 2,47,500। अब इसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी एंड एक्स कमीशन बट बिफोर। अभी क्या वाई का कमीशन माइनस हुआ है, इसमें नहीं हुआ है, तो क्या हम कह सकते हैं कि 2,47,500 में वाई का कमीशन अभी उसमें इंक्लूडेड है, कह सकते ना, लेकिन एक सा कमीशन एक्सक्लूड हो गया,
वाई और एक्स का सैलरी भी हटा गया, निकल गया है। अब यहाँ फिर लैंग्वेज पढ़िए वाई के कमीशन के लिए क्या लिखा था, जो 35 नंबर सवाल में आया था। तो बोलता है कि वाई के लिए कि वाई को सैलरी चाहिए 25,000, तो चलो ये काम हो गया। एंड यहाँ से पढ़िए कमीशन ऑफ 10%, ये लैंग्वेज ध्यान से देखिएगा बेटा प्लीज। कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, मतलब एक्स और वाई दोनों का। तो अभी तो आप एक्स से माइनस किए, वाई को माइनस नहीं किए। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर्स, सबको माइनस करने के बाद यहाँ वर्ड क्या लिख दिया, आफ्टर कमीशन। सर अगर आफ्टर सैलरी बिफोर कमीशन रहता तो क्या 100 प्लस रेट से डिवाइड करते, नहीं, आफ्टर चार्जिंग सब कमीशन लिखा रहेगा तब 100 प्लस रेट लिखेंगे आप। तो यहाँ आफ्टर वर्ड लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ कमीशन जो वाई का निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वाइज कमीशन प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट हो जाएगा। तो यहां पर होगा 2,47,000 इनटू 10 डिवाइड बाय क्या होगा 110 हो जाएगा। कितना आएगा, अब घटा देंगे तो कितना आएगा ये, क्या ये डिविजिबल प्रॉफिट कहलाएगा। अब सवाल क्या बोला है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ एक शेयर प्रॉफिट निकल जाएगा। पीएसआर कितना है, साइलेंट है पीएसआर डीड, तो क्या करेंगे इक्वल कर देंगे 2,25,000 इंटू 1 बाई 1,12,000। पीएल एप्रोप्रिएशन खुद से बना लीजिएगा क्योंकि कैलकुलेशन आपने पूरा कर लिया। गलत बात, चलिए जिसका नहीं बना नोट डाउन कर लीजिए यहां से पूरा।